it's me अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के ऐसे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जहां पर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देख लेते हैं क्या है वो क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। उससे पहले मैं दो बैचेस के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ जो हम लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं। फर्स्ट इज द निपुण बैच जिसका प्राइस 599 है, बट ये आपको और भी कम प्राइस में मिलेगा 585 में अगर आप लोग कोड यूज करोगे Y916। यहाँ पर सबसे पहले तो यार रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, कभी भी देख सकते हो। चैप्टर वाइज लेक्चर्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वी हैव सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, सबके आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके बाद हमने चैप्टर वाइज वर्कशीट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करी हैं जहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड, 2, 3, 5 मार्कर्स, सारे क्वेश्चंस इन चैप्टर वाइज वर्कशीट्स में इंक्लूडेड हैं। हम इनका लाइव सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसके अलावा 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ पर दे रहे हैं और ये भी हम आपको लाइव सॉल्व करवाने वाले हैं। इसके अलावा इसी बैच में डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं और खुद टीचर्स के बनाए गए हैंड रिटन नोट्स भी आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। तो प्राइस इतना कम है बट यहाँ पर ऑफरिंग्स इतनी सारी हैं, तो कोड लगाओ Y916, अड्डा 24/7 के ऐप पर चले जाओ, K10 सेक्शन पर जाना और इस बैच को सिंपली परचेस कर सकते हो। एक और बैच है जो कि है प्रगति बैच, इसका प्राइस कम है बट इसकी ऑफरिंग्स भी कम है। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज लेक्चर्स तो मिल ही जाएंगे बट वर्कशीट्स नहीं है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स नहीं है और डाउट सॉल्विंग सेशन नहीं है। नोट्स डेफिनेटली यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर ई बुक्स भी हम आपको हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किसी बच्चे को अगर प्रगति बैच लेना है ले सकता है, किसी को निपुण बैच लेना है तो वो भी ले सकता है। अगर मुझसे पूछोगे कौन सा बैच बेटर है तो मेरे हिसाब से निपुण वाला बैच लेना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 15 सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं यहाँ पर, वो भी लाइव सोल्यूशन के साथ। ठीक है, कोड लगा लेना Y916। अब आ जाते हैं हमारे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो यहाँ पर देखो, आपको पता है थ्योरी 80 मार्क्स की आती है ना, और प्रैक्टिकल्स के 20 मार्क्स जाते हैं। ये मार्क्स स्कूल से जाते हैं और ये हमें एग्जाम लिखना होता है 80 नंबर का। सो टोटल 100 मार्क्स साइंस कवर करती है। अब साइंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 25, 30, 25 का है। ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो 25 मार्क्स की आती है। बायो जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, 30 मार्क्स बायो के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर चैप्टर्स भी सबसे ज़्यादा हैं, 5 हैं, और 25 मार्क्स की फिजिक्स आती है क्योंकि यहाँ पर 4 चैप्टर्स हैं और केमिस्ट्री में भी हमारे पास 4 ही चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ पर से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? पीएच, इसका कॉन्सेप्ट और इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स देखोगे काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फ्रॉम पीएच। देन इज मेटलर्जी, पूरी मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है। अकरेंस ऑफ मेटल्स जो हमारे मिडल रिएक्टिव हैं, ठीक है, या फिर हम कहें मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं, तो उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो टॉप में हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो बॉटम पर हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब हमको देखना है। यहीं पर रिफाइनिंग एक टॉपिक आता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी आपको देखना है कि जो हमारे बॉटम से ऑब्टेन हो रहे हैं, मतलब जो भी हमारे बॉटम पे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, तो उनमें हमें रिफाइनिंग करनी होती है, तो कैसे हम रिफाइनिंग करते हैं ये आपको देखना है। फिर एथनॉल एंड एथनोइक एसिड, ये 4th चैप्टर का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जितनी रिएक्शंस है सारी इंपॉर्टेंट है, एस्टरिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन, इसमें से XYZ टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। ठीक है, देन बायो पे आ जाते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो भी आपके डायग्राम्स भी हैं, चाहे हार्ट का है चाहे ब्रेन का है, ठीक है, ये सारे जो डायग्राम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम्स तो अलग से ही लिख लो कि बायो में जो डायग्राम्स है वो इंपॉर्टेंट है। टॉपिक की बात करें सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका भी डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए और बेसिक नॉलेज एक्सक्रीटरी सिस्टम की होनी चाहिए। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मेल का भी और फीमेल का भी। डायग्राम भी आना चाहिए और जो भी पार्ट्स हैं, जो भी उनके फंक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इवन यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में भी आपको देखना है, जो कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड्स वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पर देखने हैं टू अवॉइड दी प्रेगनेंसी। ठीक है, देन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, हेरिडिटी से ये वाला
जो टॉपिक है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है एवोल्यूशन तो कट ही गया है तो वहां पर से तो क्या ही आएगा, बट मोनोहाइब्रिड और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है फ्रॉम हेरिडिटी, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करना है। फिर हम लास्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, तो वो है 10% एनर्जी फ्लो। आप प्रीवियस ईयर्स देख लो, यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। जो फ्लो होता है 10% कि कैसे वो इंक्रीज कर रहा है, कैसे वो डिक्रीज कर रहा है, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, ठीक है। फिर फिजिक्स पे आ जाते हैं, तो ओम्स लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, R इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। इवन यहीं पर हमारा जो रेजिस्टर्स है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। मिरर और लेंस फॉर्मूला, इन सब से न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आते हैं। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है आपको पता है फॉर्मूला I² RT, ये भी देख लेना। इसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है जो हमारा यूनिट का कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं कि कितनी हमने यूनिट एनर्जी कंज्यूम करी है, कितना हमारा बिल आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, ठीक है। मिरर और लेंस फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, और आप ये तभी कर पाओगे जब आपको जो साइन कन्वेंशन है वो प्रॉपरली आएगा, तो इन सब के लिए हमको साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है 3 है मेनली जो हमारे सिलेबस में है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसके अलावा प्रेस बायोपिया। वैसे और भी होते हैं बट वो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन आपको अच्छे से देखना है। इसके अलावा करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, अगर मायोपिया है तो कॉनकेव यूज करेंगे या कॉन्वेक्स, दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। फिर सोलेनॉइड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो भी हमारे हैंड रूल्स हैं ये अच्छे से याद कर लेना। इसमें से मैंने देखा है MCQs तो डेफिनेटली आ ही जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलो, तो ये बस हमारे सारे टॉपिक्स थे, जितने टॉपिक्स हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, ये जो 12 टॉपिक्स हैं ये आपको डेफिनेटली करके जाने ही जाने हैं। ये तो मैंने बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले निकाले हैं जिनसे क्वेश्चंस आपको करने ही हैं, बट हाँ अगर आप लोग चाहते हो कि आप फुल स्कोर करो तो कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। बट हाँ मेन फोकस आपको इन टॉपिक्स पर रखना है। तो आई होप यार सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, और अगर किसी भी बच्चे को निपुण बैच या प्रगति बैच परचेस करना है तो कर सकते हो, कोड लगा लेना Y916, क्योंकि ये लगाने पे एक्स्ट्रा 17% का आपको ऑफ मिल जाएगा, तो ये प्राइस इससे भी और कम हो जाएगा, ठीक है। तो 17% ऑफ के लिए यू हैव टू यूज दिस कोड। वैसे वहां पर एक Win15 कोड आता है, बट उससे आपको सिर्फ 15% का ही डिस्काउंट मिलता है, तो ये कोड लगाओगे तो 17% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज कर लेना। चलो फिर दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। दैट इज इट, हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।